अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि 4K वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं। जैसे मैं एडिटिंग करता हूँ 4K रोटेट वाली। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वीडियो फुल देखनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप आधे में देख जाएं और फिर बात समझ में ना आए। तो सबसे पहले आपको इनशॉट ओपन करना है। इनशॉट ओपन करने के बाद वीडियो सेक्शन में जाना है, फिर न्यू पे जाना है और नोआ सेलेक्ट करना है, ठीक है। नोआ सेलेक्ट करना है कोई भी जिस पे आप 4K बनाना चाहते हो, ठीक है। मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरा। सबसे पहले तो आपको ने साउंड एडिट करना है। साउंड एडिट वाली मैंने वीडियो आप यूट्यूब पर भेजी हुई है, आप वॉच कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे कट करना है। जहाँ तक रखना चाहते हैं वहाँ तक रखना है, ठीक है। तो आपने यहाँ इस सेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है और यूट्यूब सेलेक्ट करना है, ठीक है। फ़िलहाल इस तरीके से वीडियो बनानी है 4K, ठीक है। जब ये आप कंप्लीट कर लें तो कम से कम 40 सेकंड या 50 सेकंड के दरमियान वीडियो हो, ठीक है। तो यहाँ तक, ठीक है। जहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आए, जहाँ तक बनाना चाहते हैं, लेकिन 40 सेकंड से ऊपर हो तो फिर बेहतर ही है। तो इसको स्प्लिट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। मैं इधर समझाने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आपने इसको यहाँ तक एडिट कर दिया। फिर इसको आवाज़ मैच कैसे करना है, ठीक है। अगर आपने साउंड बनाया हुआ है तो वो साउंड इसमें जाके वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आवाज़ मैच करना है, ठीक है। वो इनशॉट में करें ताकि वो हैक ना हो। लेग भी होते हैं कुछ कुछ ऐप्स, लेग होते हैं, जैसे कैपकट प्रो भी है, थोड़ा बहुत लेग होता है। तो इसी वजह से इनशॉट में ये मैचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये मैचिंग हो जाए ना तो फिर आप इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट जब हो जाए फिर आपका काम होगा कैपकट में, ठीक है। ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गई। डाटा का यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, ठीक है। वो बताऊंगा आगे, इसी वीडियो में बताऊंगा कि डाटा कब यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद जो आपने इनशॉट में वीडियो एक्सपोर्ट की थी इसको सेलेक्ट करके एचडी करके वीडियो पे जाना है, ठीक है। इस तरीके से डाटा का यूज़ नहीं करना, फ़िलहाल डाटा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जब यहाँ पर आओगे तो सबसे पहले आपने क्लिप्स लगाने हैं, ठीक है। क्लिप्स यहाँ पे जाके और आपके पास क्लिप्स डाउनलोड होंगे, ठीक है। इस तरीके के क्लिप्स में जाके आपने मिसाल ने ये बनाया, ठीक है। ये अब कुछ क्लिप्स यहाँ पर टिकटॉक साइज़ में होते हैं, तो उसके लिए आपने इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। इस तरीके सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। और जो साइज़ है उसको आपने ये यूट्यूब वाली है ना, यही रखनी है, ठीक है, ताकि ये यूट्यूब में हो जाए। रोटेट कैसे करनी है वो मैं आगे बताऊंगा फुल एडिट करके फिर, ठीक है। जब ये काम हो जाए तो क्लिप्स अपने हिसाब से रखने हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और इसको थोड़ा आगे रखना है। और सबसे पहले तो आपने ये साउंड है ना, इसको ऑडियो रखना है, ठीक है। ये साउंड जो है ना, इसको ऑडियो रखना है। ऑडियो रखने के लिए आपने इस वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ये ऑफलाइन ही है तो इसको आगे यहाँ तक रखना है इस तरीके से, ठीक है। और अब ये मैंने क्लिप ऐड किया, ठीक है, ये क्लिप, ठीक है, यहाँ तक ऐड किया। अब आप सोचोगे कि यार ये क्लिप तो ऐड कर लिया तो नदीम सर का आवाज़ मैच नहीं होता, ठीक है। वो कैसे करना है? सबसे पहले आपने इसको ऐसे करके ये देखें, ये यहाँ तक का ये जो वीडियो है यहाँ तक आनी चाहिए। इस तरीके से यहाँ तक आनी चाहिए, फिर आवाज़ मैच होगा। यहाँ तक कैसे लाना है? इसको थोड़ा आगे लेके जाना है, ठीक है, यहाँ तक। तो चेक करते हैं कहाँ तक आया है या नहीं, ठीक है। अभी नहीं आया तो फिर आगे से यहाँ तक, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ तक आ गया ना, तो देखो ये फिक्स आ गया यहाँ तक, बस थोड़ा रहता है तो इसको 1 सेकंड के लिए कम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दूसरा क्लिप लगाना है, तो दूसरा क्लिप आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ से इसको स्प्लाइड करके वो अपने मातों की पीठ में लगाना है या कैसे लगाना है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लग गया। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि ये क्लिप हट जाए और मैं दूसरा लगाऊं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको जाके दूसरा क्लिप सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके का क्लिप पे, तो इसको यहाँ से उठा के इस तरीके से करना है, ठीक है। अब अपने हिसाब से इस क्लिप को आगे लेके जाएं, जहाँ तक रखना चाहें रख सकते हैं और इसको डिलीट करना है, ठीक है। अब ये देखें इसको फिक्स रखना है, ठीक है, वो साउंड तक है यहाँ तक, तो इसके लिए आपने इसको थोड़ा यहाँ पर बढ़ाना है ताकि ये मैच हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने क्लिप ऐड करने हैं, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपने क्लिप ऐड करने हैं। कोई भी क्लिप्स हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये काम जो है ऑफलाइन करना है, डाटा का यूज़ नहीं करना फ़िलहाल, वो बताऊंगा कि कब करना है डाटा का यूज़, ठीक है। इस तरीके से अब फिक्स आएगा ना, अब फिक्स आ गया, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है, ये देखें इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आपका काम है डाटा यूज़ करना, ठीक है। यहाँ तक आपने जो काम किया जैसे मैंने बताया, यहाँ तक आपने ऑफलाइन ही काम करना है विथ आउट डाटा के, ठीक है, ताकि ये हैक ना हो। डाटा का आप यूज़ करोगे तो कुछ लोग कहते हैं कि यार कैपकट हैक लैग होता है, तो ये सबके पास लैग होता है। जिसके पास मोबाइल अच्छा वाला हो तो उसके पास तकरीबन नहीं होगा, तो जिसके पास रैम मेमोरी कम होती है तो उसके पास थोड़ा बहुत लैग होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ डाटा ऑन करना है, ठीक है। अच्छा, तो डाटा ऑन करने से पहले आपने एक काम करना होगा, वो क्या है कि डाटा ऑन करके आपने जो भी फ़िल्टर हैं, जो भी इफ़ेक्ट हैं, एनिमेशन है, वो पहले से डाउनलोड करके रखने हैं, ठीक है। एनिमेशन था ये वाले, ठीक है, फिर यहाँ पे आके ये बीच वाले, ठीक है, ये वाले, ये भी आपने डाउनलोड करके रखने हैं पहले से ही, तो बेहतरीन एडिटिंग होगी। अगर पहले से डाउनलोड नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। और उसके अलावा आपने टेक्स्ट में जो भी एनिमेशन यूज़ होते हैं, जो भी फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, जो भी स्टाइल इफ़ेक्ट जो भी है, वो भी ऑलरेडी डाउनलोड करके रखने हैं। फिर सिर्फ डाटा ऑन करोगे, फिर ये शो होंगे ना, यहाँ तक शो हो गए। अभी देखो ऑन नहीं है, ठीक है, डाटा ऑन नहीं है, तो ये कह रहा है प्लीज़ यूज़ VPN, ठीक है। डाटा ऑन करोगे, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएंगे फ़ॉन्ट्स, ठीक है। जब ये फ़ॉन्ट्स आप यूज़ करोगे तो आप डाटा ये ऑन करके यहाँ से ऑलरेडी अगर डाउनलोड होंगे तो फिर डाटा ऑफ कर रखना है, फिर आप यूज़ करते जाएं, एडिटिंग करते जाएं, ठीक है। वो बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे होंगे, ठीक है। तो अब डाटा का थोड़ा यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे करना है वो बता रहा हूँ अभी। अब मैंने डाटा ऑन किया है, ठीक है, डाटा ऑन है। तो सबसे पहले आपने जाना है इस वाले ऑप्शन में, एनिमेशन में, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एनिमेशन डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है, मेरे पास पहले से डाउनलोड है। आउट में जाएंगे, ठीक है, फिर आउट में जाने के बाद ये भी शो हो जाएंगे इस तरीके से। फिर कॉम्बो में जाना है, कॉम्बो में जाने के बाद आपने ये देखें कॉम्बो, ठीक है, ये शो हो गए। अब आप टेक्स्ट भी ऐसे करें, जो टेक्स्ट है वो भी इस तरीके से आपने करना है। ये डाटा ऑन है, ठीक है। अब देखें ये
डेटा ऑन है, ठीक है। ये राइटिंग मेरे पास पहले से डाउनलोड है। स्टाइल में इफ़ेक्ट भी पहले से मेरे पास डाउनलोड है, ठीक है। ये देखें, और एनिमेशन भी पहले से ही डाउनलोड है। ये देखें, एनिमेशन भी पहले से डाउनलोड है, इन आउट दोनों में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये भी डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजैक्शंस ये भी आपने पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। जब आप यूज़ करोगे तो पहले डेटा ऑन करना होगा, ताकि ये यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाए, ठीक है, सारे, ठीक है। मेरे पास शो हो गए। अब मैं डेटा ऑफ़ करूँगा, ठीक है। डेटा ऑफ़ कर दिया। अब देखें, एनिमेशन में गया, देखें शो हो रहा है, सही है, इस तरीके से। चलें, अब आप ट्रांजैक्शन और टेक्स्ट कैसे लिखना है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आपने सेलेक्ट किया, एनिमेशन में आए, ठीक है, डेटा ऑफ है, ठीक है। तो आपने कोई भी अपने हिसाब से इफेक्ट लगा सकते हैं, इनमें लगाएं या आउट में लगाएं, ठीक है, या कॉम्बो में लगाएं। इन तीनों में से जो आपको सही लगे। कॉम्बो का मतलब होता है दोनों के पास होता है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे। और इसका जो आवाज़ है, जो क्लिप्स की आवाज़ है, वो इसको जाके म्यूट करना है, ताकि क्लिप्स की आवाज़ आए ना, ठीक है, इस तरीके से। एनिमेशन इस तरीके से लगाना है, इन लगाएं, आउट लगाएं या कॉम्बो लगाएं, तीनों में से जो भी लगाएं। अगर नहीं लगाना चाहते तो नॉन वेज जाएं, और यहाँ पे जो लगाएं जो आपकी मर्ज़ी हो। देखा, ये स्लो भी होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ले करेगा, ठीक है। अब ये लगा लिया। अब ट्रांजैक्शन लगाते हैं, ठीक है। इस पर जाएँ और यहाँ से जो भी ट्रांजैक्शन है वो लगाएं। इसको फुल रखना है, ठीक है, फुल रखा। अब दूसरा भी ऐसे लगाएं, एनिमेशन लगाएं या ट्रांजैक्शन लगाएं, जो भी आपका दिल करे लगा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जब ये काम आप कंप्लीट कर लें, ठीक है, ये क्लिप्स वाला इस तरीके से अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाए ना, तो आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। 1080 में करें, 2K में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको एक्सपोर्ट करके जब ये एक्सपोर्ट हो जाए ना, जब ये एक्सपोर्ट हो जाए उसके बाद आपने फिर से कैपकट ओपन करना है, बिना डाटे के न्यू में आना है। न्यू में आने के बाद जो अपने कैपकट वाली एक्सपोर्ट की थी उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है। अब टेक्स्ट कैसे करना है, इसको टेक्स्ट में जाके इसमें जाके मैंने बताया था कि यहाँ ऑफलाइन आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो इसमें जाके आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल में जो भी ये कह रहा है, ठीक है, जो भी नाम बोल रहा है वो यहाँ पे लिख के यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हैं ट्रांजैक्शन वाले, ठीक है। इस तरीके से आपने यही काम ऐसे करते करते पूरी वीडियो पे यहाँ पर लगाना है जो ये कह रहा है, ठीक है। जब ये टेक्स्ट वाला काम कंप्लीट हो जाए ना, तो इसको एक्सपोर्ट करके 1080 में गैलरी में सेव करें, ठीक है। फिर आपने आना है इन शॉट में, ठीक है। इन शॉट में आने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट वीडियो में आना है, न्यू में जाना है, यहाँ पे जाके इस तरीके से आना है, ठीक है। ये अब इसको रोटेट करनी है, ठीक है। टेक्स्ट मैंने वहाँ पे लगाने कैसे लगाने वो मैंने समझा दिया। जो कैपकट से आपने मुकम्मल वीडियो बनाई है ना, वो अगेन आपने इन शॉट में लानी है। तो लाने के बाद आपने यहाँ पे साइज सेलेक्ट करनी है, टिकटॉक साइज, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसको ऐसे करके ऐसे लगानी है, स्क्रीन को टच करके ऐसे रखनी है, ठीक है। ये बन गई रूटेड वीडियो, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे आपने टेक्स्ट में आना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपका नाम हो, जैसे आप लिखे, मैं तो ऐसे तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे छोटा रख के यहाँ पर रखें या वहाँ पर घुमाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, फुल वीडियो में रखना है, ठीक है। अब आपने इसको एडिट में आके, एनिमेशन में आके
ये वाला एनिमेशन आउट में रखना है, ठीक है, आउट में, इनमें नहीं, ठीक है, ताकि यहाँ तक आनी चाहिए। इसको यहाँ आधे से रखना है, ठीक है। ये इसलिए कि ताकि आप यहाँ पर अपना लोगो लगा सकें। अगर लोगो नहीं लगाना चाहते तो उसको फुल रख सकते हैं, ठीक है, अपने नेम को। तो लोगो आपने ऑलरेडी बना के रखना है, ठीक है, वो मैंने बताया था वीडियो में कि कैसे एडिट करना है, लोगो पीएनजी कैसे बनानी है, ठीक है। अब आपने पीआईपी जाना है, ठीक है, पीआईपी आ गए। अब आपने यहाँ पर अपना लोगो सेलेक्ट करना है। मैं अपना कर रहा हूँ लोगो सेलेक्ट, ठीक है, ये पे यहाँ तक। अब आपने बना तो लिया, अब इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, ठीक है। ये देखें टिकटॉक साइज़ में आ रहा है। इसको पर सबसे पहले तो आपने इस तरीके से रखना है और यहाँ पर आना है बाइंड में, ब्लाइंड में, ठीक है। इस तरीके से करोगे या ये करोगे, इन दोनों में से, तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को सिलेक्ट करें, एनिमेशन में जाएं, आउट में जाएं और करने के 4 पे 4.5 पे करें या 4 पे करें, आप पे डिपेंड करता है। जब ये काम हो जाए तो लास्ट में देखें कैसे ये लोगो आ जाता है और ये मेरा नाम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से। राइटिंग आपने वहाँ से कर ली थी कैपकट में, जैसे मैंने समझाया, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सब पहले तो आपने ये फुल वॉच करनी है या आपने मेरी वीडियो डाउनलोड करके रखनी है गैलरी में, ताकि आप बार बार देख के बना सकें, ठीक है। तो 4K वीडियो इस तरीके से बननी है, ठीक है। हाँ, एक लास्ट काम रह गया है, वो ये है कि एक्सपोर्ट इसको करके, जैसे मैं समझाया, 1080 में करें 2K में करें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जब एक्सपोर्ट हो जाए ना, तो बस इसको विंक लगाना है, ठीक है। विंक लगा के इसको HD रखना है, एयर रिपेयर नहीं रखना। अगर एयर रिपेयर रख रहे हो तो वो राइटिंग जो टेस्ट की थी ना, उससे पहले रख एयर रिपेयर करके फिर राइटिंग करके फिर HD करना है, लास्ट में HD करना है लाजमी। ये क्वालिटी वाला है ना, ये यहाँ से HD करना है अल्ट्रा HD में, तो आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी चाहिए। शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। अलविदा, मौला सलामत रखिए।